भारतीय सेना की परंपरा विशिष्ट है। परिस्थिति चाहे जैसी हो, साधन संपन्नता चाहे जैसी हो, भारतीय सैनिक वीरता के साथ लड़ता है और या तो काम पूरा करता है या तो अपना जीवन पूरा करता है। ऐसा बाकी दुनिया में इस मात्रा में ऐसा इतना नहीं है। प्रिपेयर्डनेस के बारे में हम कैसे हैं, चाइना से पीछे है आगे, अमेरिका से पीछे आगे, ये बताया जा सकता है। लेकिन हौसला, हिम्मत और ताकत, व्यक्तिगत ताकत की दृष्टि से भारत का सिपाही अव्वल है। और ये बात केवल उसके शरीर के ट्रेनिंग से नहीं आती, उसके मन से आती है। हमारी सेना की विशेषता, हमारे सैनिकों की विशेषता है, एक बात है देशभक्ति, दूसरी बात है अनुशासन। और इसलिए इस कार्यक्रम का एक शीर्षक है कि पूर्व सैनिक प्रबोधन दिवस। तो ऐसे किसी प्रबोधन की सैनिकों को आवश्यकता है ऐसा नहीं, क्योंकि जो प्रबोधन होना चाहिए वो उनको मिल गया है। सेना में काम किया है, इसका मतलब उनको ये सारी बातें पता है, और केवल बुद्धि से पता नहीं है, उनके मन में उतरी है, उसका उन्होंने आचरण किया है। और जैसा कहते हैं कि वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर, तो उसका वो जीवन भर निर्वाह करेंगे। इसलिए कैसे नए जगह में, खाली जगह में अगर सैनिकों को बसाया जाता है तो हम वहां की सुरक्षा के बारे में आश्वस्त हो जाते हैं कि वहां जो लोग बस रहे वो प्रबुद्ध लोग हैं। हमारी दृष्टि से, विशेषकर संघ की दृष्टि से, तो जो देश का भक्त है और जिसमें जीवन का अनुशासन है, जीवन भर उसका निर्वाह करने का मादा है, वो सबसे प्रबुद्ध है। तो इसलिए आपका प्रबोधन करने के लिए मैं खड़ा नहीं हूं, मैं आपको संघ के बारे में बताऊंगा। यानी आपका प्रबोधन इन बातों के बारे में नहीं, संघ क्या है वो आपको बताना है। हम लोग पूर्व सैनिक हैं, तो सैनिक इतना बड़ा काम देश के लिए करते हैं, तो हमारे कर्नल साहब ने कहा कि उनकी चिंता करना समाज का भी कर्तव्य है, और अकेला आदमी नहीं कर सकता, संगठन के साथ करना चाहिए। तो संघ के स्वयंसेवक भी ऐसा एक संगठन चलाते हैं, पूर्व सैनिक सेवा परिषद। वो पूर्व सैनिकों को इकट्ठा करती है, संगठित करती है, और पूर्व सैनिकों की भी चिंता करती है, और पूर्व सैनिकों के द्वारा देश की जो जो चिंता हो सकती है उसमें भी उनका योगदान कराती है। वो दोनों तरफ काम करती है। ये पूर्व सैनिक सेवा परिषद में काम करने वाले लोगों के काम करने के पीछे प्रेरणा संघ के विचार की है। वो सब संघ के स्वयंसेवक नहीं है, मिलिट्री से, वहां से भी पूर्व सैनिक ही है उस संगठन को चलाने वाले। उसमें से कुछ लोग कभी संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, कुछ नहीं रहे, लेकिन विचार सबके मन में संघ के विचार जैसा ही है, इसलिए वो काम कर रहे हैं। और वो विचार क्या है? हमारे संघ में प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना का अंतिम चरण है वो हम सब संघ के लोगों का सामूहिक संकल्प है। संघ जिसलिए हम चलाते हैं वो रोज हम कहते हैं, शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रम करते हैं, और उसके बाद दक्ष में खड़ा होकर ध्यान केंद्रित करके रोज उसको दोहराते हैं। आखिरी 4 पंक्ति ऐसी है, विजेत्री च नः संहता कार्य शक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवतु आशीषाते भृशम। आशीष दो भगवान को कहते, किस लिए? कि हमारे सामूहिक बल के आधार पर कोई किसी व्यक्ति की, संगठन की, पार्टी की महत्ता नहीं,
हमारा सामूहिक बल यानी हमारे पूरे समाज का सामूहिक बल, उसके आधार पर धर्म का संरक्षण करते हुए, यहां धर्म का मतलब पूजा नहीं है, धर्म का मतलब है जो जोड़ता है, ऊपर उठाता है, बिखरने नहीं देता है, उसको हमारे यहां धर्म कहते हैं। धर्म हम पूजा मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि धर्म मानते हैं, लेकिन धर्म शब्द का अर्थ वो नहीं है। धर्म शब्द केवल भारतीय भाषाओं में, और उसका अर्थ है जो धारणा करता है, जिसके आधार पर सब खड़ा होता है, जो जोड़ता है, उन्नत करता है, बिखरने नहीं देता है, और जिसके कारण इस लोक में और परलोक में भी सुख ही मिलता है। ये जिससे होता है वो धर्म है। उस धर्म का संरक्षण करते हुए हमारे राष्ट्र को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए हम समर्थ हो, इसलिए संघ चलता है। क्योंकि संघ के जो निर्माता थे डॉक्टर हरिद्वार, वो 1890 में 1889 में उनका जन्म हुआ। 1857 हो गया था, स्वतंत्रता के लिए पहला संघर्ष हो गया था आधुनिक काल का अंग्रेजों के खिलाफ, और उसका वातावरण जनता में था, सारे समाज में। यद्यपि हम लोग उसमें अयशस्वी हो गए, फिर भी वो चिंगारी दबी नहीं थी। तो लोग विचार कर रहे थे कि क्या करना है, इस बार हार गए, अगले बार विजयी हो। विजयी होना ही है। विजय दिवस हम इसीलिए मनाते हैं कि जो राष्ट्र सतत विजयी होने की आकांक्षा रखता है, किसी को जीतना ऐसा नहीं है, लेकिन परिस्थिति आती है, उस पर भी विजयी होना पड़ता है। जीवन में सतत आगे बढ़ना, कठिनाइयों को दूर करना, संकटों को दूर करना, पार करना, संकटों पर मात करना, और कोई दुश्मनी करता है तो उसके दुश्मनी के नीचे दबना नहीं, दुश्मन को दबा के आगे बढ़ना। हमारे तरफ से किसी की दुश्मनी नहीं, लेकिन दुनिया में दुश्मन होते हैं, दूसरों की दुश्मनी करने वाले, उनसे बचना भी पड़ता है, उनको जीतना भी पड़ता है। ये जीवन की कहानी है, हर एक के जीवन में ऐसा ही रहता है। इसलिए जीवन में कभी हारना नहीं, निराश नहीं होना, आत्महत्या नहीं करना, हमेशा सामना करना। तो विजय की प्रतीक्षा रहती है। तो हम विजयी कैसे होंगे, इसकी चिंता समाज में तब से थी, और इसलिए समाज में एक वातावरण था, उस वातावरण में इनका जन्म हुआ। सामान्य परिवार था, मध्यम वर्गीय भी नहीं, आर्थिक दृष्टि से गरीबी ही थे, और उसमें 11 साल की आयु में माताजी और पिताजी एक ही दिन 1 घंटे के अंतर से चल बसे, अनाथ हो गए। वो प्लेग आया था नागपुर में, नागपुर के रहने वाले, तो प्लेग के रोगियों की सेवा करते थे दोनों। तो सेवा करते करते इनको भी प्लेग हो गया, और 1 घंटे के अंतर में दोनों की मृत्यु हो गई। कमाने वाला घर में कोई नहीं, 3 भाई थे, सबसे बड़े भाई पहलवानी करते थे, मझले भैया अभी पढ़ रहे थे, और ये सबसे छोटे। ऐसी अवस्था में उनको जाना पड़ा, लेकिन स्वाभिमान पूर्वक रहे, किसी के सामने कभी भी हाथ नहीं पसारा। अपनी पढ़ाई में पहले 10 में आए अपने विद्यालय में, और समाज देश के लिए जो कुछ अच्छा चल रहा था उस आयु से, उसमें उनका पूर्ण सहयोग सहभाग रहा। अब प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को देशभक्ति वगैरह कहां से समझ में आई, लेकिन उस समय भी उनमें वो समझ थी। विक्टोरिया रानी के राज्यारोहण की शताब्दी अंग्रेजों का राज था, हमारे देश में भी मनाई गई। तो विद्यालयों में मिठाई वगैरह बांटी गई कार्यक्रम के बाद, इनको भी मिली तो इन्होंने कूड़ेदान में फेंक दी। तो शिक्षकों ने पूछा कि मिठाई नहीं खाते, फेंक दिया तुमने? तो उनका उत्तर था कि ये हमको गुलाम बनाने वालों के राज्यारोहण का उत्सव क्यों करना, वो तो हमारे लिए शोक दिवस है, और उस दिन अगर मिठाई मिलती है तो वो जहर है, इसलिए मैंने फेंक दी। अभी प्राइमरी स्कूल में 3री क्लास में थे तब का उनका उत्तर है। अब ये कहाँ से सीखा होगा, हम लोग पूर्व जन्म में विश्वास करते, वहां से लेके आए होंगे, कुछ पता नहीं। हम उनको कहते वो जन्मजात देशभक्त है, बॉर्न पेट्रियट। और इसलिए देश के लिए जो जो चलता था उसमें उनका पूर्ण सहभाग रहता था।
मैट्रिक के क्लास में थे, वंदे मातरम आंदोलन चल पड़ा। बंगाल को तोड़ने की साजिश की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसका पुरजोर विरोध हुआ। अंत में 1911 में उस कानून को उनको वापस लेना पड़ा। जनता जीत गई, सरकार हार गई, लेकिन वो शुरू ही था, 5-6 में शुरू हुआ। उस समय ये मैट्रिक के क्लास में थे। तो नागपुर के सारे विद्यालयों में उन्होंने एक आंदोलन ऑर्गेनाइज किया। स्कूल इंस्पेक्टर्स आएंगे तो हर क्लास में उनका स्वागत होगा वंदे मातरम से। तो जहां भी जाए अंग्रेज इंस्पेक्टर, जिस क्लास में कदम रखे सब बच्चे खड़े हो जाए और वंदे मातरम कहे। तो आग बबूला हो गए। उन्होंने ऑर्डर निकाल के, और सब स्कूलों में ऐसा हो गया, तो सब स्कूल बंद हो गए नागपुर के सरकार के ऑर्डर्स। फिर पुलिस इंक्वायरी शुरू हो गई, कौन है इसके पीछे, कौन है इसके पीछे। कानून से बंदी थी वंदे मातरम कहने पर। 4 महीने सारी खाक छान मारी, कुछ नहीं मिला, किसी का नाम पता नहीं चला। इतना कुशल ऑर्गेनाइजेशन था। अंत में अभिभावक, सरकार, वो सब लोग बैठे, कितने दिन स्कूल बंद रखेंगे। फिर एक नॉमिनल अपॉलॉजी से शुरू हो गए कि बच्चे जाएंगे स्कूल में, दरवाजे पर मास्टर लोग खड़े रहेंगे, वो पूछेंगे गलती हो गई, मुंडी हिलाना तो हो गया, स्कूल शुरू। लेकिन इतना भी करने से 2 लोगों ने मना कर दिया। उसमें एक ये थे, संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार उनका नाम। तो ये उनका जो सारा एक अंदर की आग थी, उसको देखकर उस समय के नागपुर के नेताओं ने उनको कोलकाता मैट्रिक के बाद, अभी ऐसा अपॉलॉजी नहीं दी इसलिए रस्टिकेट भी हो गए, तो नेशनल स्कूल में पढ़ के फर्स्ट क्लास में मैट्रिक आ गए। तो उनको डॉक्टरी पढ़ने के लिए कलकत्ता भेजा। डॉक्टरी पढ़ना बहाना था। बात थी कि वहां सभी क्रांतिकारकों की अनुशीलन समिति, कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, तो उसमें प्रवेश करना और ये जो रिवोल्यूशनरी वर्क है उसको इस इलाके में, महाराष्ट्र के इलाके में ऑर्गेनाइज करना। तो दोनों काम उन्होंने बखूबी किए। 4 साल मेडिकल की पढ़ाई करके फर्स्ट क्लास में पास भी हो गए, डॉक्टर बन गए, और अनुशीलन समिति की कड़ी से कड़ी परीक्षाएं देकर उनके कोर कमेटी के मेंबर बन गए। उनका कोड नेम होता है रिवोल्यूशनरी कमिटीज में, उनका कोड नेम था कोकेन। तो ये कोकेन नाम से राजस्थान से लेकर आंध्र तक के इलाके में क्रांतिकारकों को बसाना, उनको शस्त्र अस्त्र सप्लाई करना, तरह तरह का प्लानिंग करना, उसको अंजाम देना, ये काम उनके पास था। लेकिन अंग्रेज सरकार की कूटनीति, उनका इंटेलिजेंस वो इतना तगड़ा था कि ये आंदोलन विफल हो गया। तो वहां से वापस आ गए, लेकिन प्रतिज्ञा की थी आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, इस जीवन में देश के ही हित का विचार लेके काम करूंगा, अपने हित की परवाह नहीं करूंगा। तो विवाह वगैरह किया नहीं। असहयोग आंदोलन चल रहा था कांग्रेस का, कांग्रेस के सदस्य बने, धीरे धीरे उस प्रदेश के, विदर्भ प्रदेश के कोर कमेटी मेंबर बने, और उस आंदोलन का प्रचार 1920 में गांव गांव जाके किया। पैदल गए, बैलमंडी से गए, बस से गए, और बड़े प्रखर भाषण दिए प्रचार के लिए। तो राजद्रोह का आरोप उन पर लगा और नागपुर में उन पर मुकदमा चला। तो उस समय ये पद्धति थी कि बचाव नहीं देना कोर्ट में, जो सजा होगी चुपचाप ले लेना। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं बचाव का भाषण करूंगा, क्योंकि और एक भाषण होगा जिसमें पत्रकार भी रहेंगे, जनता भी रहेगी, तो प्रचार का और एक मौका मुझे मिलेगा। और कोर्ट में उन्होंने बचाव के भाषण का प्रारंभ यहां से किया कि मैं भारत पर अंग्रेजों की सत्ता को ही नहीं मानता हूं। कौन सा कानून है जिसके आधार पर इतने दूर से आके आप लोग हम पर राज्य कर रहे हैं? ये कानून, ये अवैध काम है, गैर कानूनी काम है। आपकी सत्ता को, आपके न्यायालय को, आपके कानून को मैं नहीं मानता। आपका ये अभियोग, ये मुकदमा ही इल्लीगल है। मैंने कुछ गलत काम नहीं किया। स्वतंत्र रहना प्रत्येक का अधिकार है। वो अधिकार प्राप्त कैसे करना, स्वतंत्र कैसे होना, स्वतंत्रता को सुरक्षित कैसे रखना, इसको मैंने जनता को बताया, खुले मैदान में बताया, चोरी छुपके नहीं बताया, किसी के प्रति द्वेष वगैरह कुछ नहीं कहा, ये मैंने बताया, और इसमें कोई गलत मैं नहीं किया। तो जज ने उनको 1 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा
देते समय ये कहा कि इनके जिन भाषणों के कारण इनके ऊपर आरोप लगा है उससे इनका बचाव का भाषण ज्यादा राजद्रोही है, सीडीएस है। ऐसा एक ज्वलंत जहाल व्यक्तित्व उनका था। ये सारे काम करते समय उनका क्रांतिकारकों से संबंध आया, उनका उस समय के सार्वजनिक जीवन के नेताओं से संबंध आया। तिलक जी से वो मिले हैं, सावरकर जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सुभाष बाबू, गांधी जी, सबके साथ उनके अच्छे संबंध रहे, चर्चाएं होती रही। और उसमें से उन्होंने एक बात पाई जो उनको भी अनुभव हो गई थी, उनके अपने अनुभव के कारण, अपने चिंतन के कारण, कि सब लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो इश्यूज हमने ली है, स्वतंत्रता एक ना एक दिन आने वाली है, समाज सुधार एक ना एक दिन होने रहने वाला है, ये सारे इश्यूज तो चलेंगे। लेकिन अपने देश का इतिहास देखो तो हम पहली बार थोड़ी गुलाम हुए ब्रिटिशों के द्वारा। सबसे पहले तो शक लोग आए, बिल्कुल धड़क मार के उज्जैनी तक चले गए थे, अंदर तक। कुषाण आए, बर्बर लोगों के कबीले थे और कुछ नहीं था। और हमारे यहाँ इतना वैभव संपन्न, इतना ज्ञान संपन्न, सोने की चिड़िया कहलाने वाला शीलवान लोगों का देश, देखते देखते उन्होंने उत्तर भारत, उत्तर क्षेत्र ये सारा कब्जा कर लिया। शका आए, उसके बाद कुषाण आए, उसके बाद हूण आए, उसके बाद यवन आए, सिकंदर वगैरह, उसके बाद इस्लाम का आक्रमण, उसके बाद ब्रिटिशों का आक्रमण। ये कैसे होता है कि हजारों मील दूर से मुट्ठी भर लोग आते हैं जो ज्ञान में हमसे कम है, बल में हमसे कम है, श्रीमंती अमीरी में हमसे कम उस समय तो थे ही सब लोग। ऐसा सब होने के बाद भी वो हमारे देश में देखते देखते हमको गुलाम बनाते, हम पर राज करते। और ये एक बार नहीं, 5 बार हुआ, 6वीं बार हो रहा है। इसका मतलब हम स्वतंत्र होने के बाद भी हम स्वतंत्र रहेंगे, इसकी गारंटी क्या है? कुछ तो हमारी ही कमी है जिसके चलते ऐसे बार बार हमको हारना पड़ता है। सब कुछ हमारे पक्ष में होने के बाद भी अपने ही जमीन पर, अपने ही घर में हारना पड़ता है। जब तक इस बात का उपचार नहीं किया जाता तब तक बार बार ये होगा, तो ये तो इलाज नहीं हुआ। जड़ मूल से बीमारी को खत्म करना है तो किसी न किसी को अपने संपूर्ण समाज के दोषों को निकाल देना पड़ेगा, और ये काम किसी ने करना पड़ेगा। अब किसी को फुर्सत नहीं थी, सबने अपना अपना काम चुन लिया था। तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि सब लोग बाकी कामों में लगे ही है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके हाथ में वो काम सुरक्षित है। ये जो काम है, सब कामों को पूरा करने वाला, फुलफिलमेंट ऑफ एवरीथिंग, उसको मैं करता हूं। और इसलिए उन्हें 7-8 साल प्रयोग किए। समाज के दोष क्या है? पहली बात है, हम बटे हैं, हम एक नहीं हैं। भाषा, प्रांत, पूजा, खान पान, रीति रिवाज, रहने की जगह, इसको लेकर हमारे बहुत झगड़े चलते हैं। और कभी भी बाहर से हमको जीतने वाला आता है, एक देश के नाते, एक समाज के नाते, एक राष्ट्र के नाते एक साथ हम खड़े नहीं हुए। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी संविधान देते समय संसद में ये कहा था कि किसी हमारे शत्रु ने अपने बलबूते पर हमको जीता नहीं है, हमारे आपस की फूट के कारण वो जीत सके। हमने चांदी के थाली में अपना देश उनको पेश किया आपस के झगड़ों के चलते, इसलिए वो जीते। तो पहली बात है, ये हमारा आपस का भेद मिट जाना चाहिए। लेकिन कैसे मिटे? क्योंकि हम, भाषा तो एक है नहीं हमारी, हमारे देश में एक पूजा तो नहीं चलती, हमारे देश में कोई एक खान पान रीति रिवाज चल ही नहीं सकता। आबो हवा अलग अलग है, भूगोल अलग अलग है, तो खान पान, रीति रिवाज, पहरावे के रिवाज, ये सब अलग अलग रहेंगे। तो बाहर तो ऐसा है कि एक होने के लिए एक होना पड़ता है, यूनिटी के लिए यूनिफॉर्मिटी आवश्यक है। हम यूनिफॉर्म तो है नहीं, तो हमको जोड़ने वाला क्या है? तब ये ध्यान में आया कि ये सब हमारा अलग अलग है, फिर भी हम एक है।
ये सब अलग अलग पूजा करने वाले, अलग अलग खान पान करने वाले लोग जब तीर्थ यात्रा करते तो सारे भारत की करते हैं। गुरुद्वारे सारे भारत में है, केवल पंजाब में नहीं है। गुरुओं ने जो यात्राएं की है वो पूरे भारत की है। उसके पहले भगवान महावीर जी के स्थान पूरे भारत में है। जन्म तो पावापुरी बिहार में हुआ था, लेकिन केवल बिहार तक सीमित नहीं रहे। तथागत बुद्ध बिहार से निकले, उत्तर प्रदेश नेपाल तक गए, लेकिन वहां तक सीमित नहीं रहे। पूरे भारत में तीर्थस्थल है हम सब लोगों के, सनातनियों के, वेदांतियों के तो है ही। हमारे यहाँ का किसी भी पंथ का सन्यासी निकलता है तो पहले उसको देश की परिक्रमा करनी होती है, और वो देश यानी उसका प्रांत नहीं रहता, पूरे भारत देश की परिक्रमा वो करता है। हम देखते हैं कि भाषाएं हमारी अलग अलग है, लेकिन उसमें भाव तो एक ही है। जैसे मातृत्व का भाव ये सब भाषाओं में है। नदी को मैया कहना, माता कहना, सब भाषाओं में है। हम प्रकृति को अपनी मां मानते हैं, उसको जीतना नहीं है हमको, उसका बालक बनके उससे पाना है, उसको वापस भी करना है। ये हमारी परंपरा है, और सब भाषाओं में वही भाव है, भाषा कोई भी हो। कई ऐसी बातें हैं, मजे की बात है, कहीं भी बाजार में आप जाएंगे, मॉल में वगैरह मत जाइए, बिल्कुल मॉडर्न प्रकार है। अपने ट्रेडिशनल बाजार में जाएंगे, कुछ खरीदेंगे आप तो जितना तोल के मिलेगा ठीक से, ऊपर एक मुट्ठी मिलेगा। आम जाएंगे, आम खरीदेंगे, 100 आम का दाम चुकाएंगे, 100 तो मिलेंगे ही, ऊपर से 5 रखेंगे। अब ये एक प्रांत में नहीं है, पूरे भारत में ऐसा है, और अखंड भारत के बाहर कहीं भी नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ एक स्वभाव पहले से बना है, जितना मैं लूंगा उतना पूरा दूंगा, गलती से भी कम न जाए इसलिए थोड़ा ज्यादा दे दूं, गलती ना हो। गलती इधर की तरफ हो गई तो अर ऑन द राइट साइड इज द बेस्ट वे, और इसलिए थोड़ा ज्यादा दे देंगे ताकि कम ना चला जाए गलती से। ये पूरे भारत में है। ये कहां से आया? ये हमारे जो रिवाज चले आ रहे, परंपराएं चली आ रही, संस्कार चले आ रहे, वो हमारे संस्कृति के संस्कार है, जिसमें हम कहते हैं कि दूसरों का पैसा ये मिट्टी के ढेले जैसा है। पराई स्त्री माता के समान है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु। दूसरों को वही कष्ट होता है जिससे हमको कष्ट होता है, दूसरों को भी होता है। अपने साथ वही करो जो तुम है, दूसरों के साथ वही करो तो जो तुम अपने साथ चाहते हो। अपने साथ जो नहीं चाहते हो ना, दूसरों के साथ मत करो, क्योंकि आत्मवत सर्वभूतेषु। ये जो आत्मा है सबके अंदर में जो है, वो तो भारत में ही मालूम हुआ पहली बार। आज की दुनिया तो बाहर की उसको जानती नहीं है। हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे यहाँ सभी है। आत्मा को न मानने वाले भी है, ईश्वर को न मानने वाले भी है, लेकिन सबका शुरू यहाँ से होता है। शुरू का स्टार्टिंग पॉइंट सबका एक है। सब पंथ संप्रदायों का अस्तित्व एक है, एक से अनेक हुआ है। ये अनेकता में एकता की बात नहीं, एकता ही की विविधता है। और वो एकता ऐसी है, उसको हम अनुभव कर ले तो हमको सदा के लिए कभी न फीका पड़ने वाला सुख प्राप्त होगा। इसलिए जीवन उपभोग के लिए नहीं है, उस सत्य को पाने के लिए है, सत्य के अनुसंधान के लिए। और सब अपने हैं, क्योंकि सब में वही है जो हम में है। तो फिर करुणा संवेदना के साथ व्यवहार होना चाहिए। विश्व की सेवा करनी है, दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों का शोषण नहीं करना है। खुद जीना है, लेकिन खुद गर्जी के लिए नहीं जीना है। स्वयं को जीना है, लेकिन अपनों के लिए जीना है। और उसके लिए जीवन पवित्र चाहिए। तो विकार वासनाओं से जितना दूर होंगे उतना आप अच्छे आदमी हो। कितना कमाओगे, कितना भी कमाओ, कोई बात नहीं, कोई ज्यादा कमाता है, कोई बांटोगे कितना उस पर है, आप अच्छे होंगे भी। हमारे यहाँ कमाई को नहीं गिनते, हमारे यहाँ बांटा कितना वो गिनते, दान कितना किया।
हमारे यहाँ कितना जीता नहीं सोचते, खुद को जीता कि नहीं ये देखते हैं। ये सारे भारत में है, सब अलग अलग होने के बाद भी ये हमको जोड़ने वाली बात है। और इन बातों को आप अगर आज दुनिया में जाकर कहेंगे तो लोग कहेंगे ये हिंदू विचार बोल रहा है, ये हिंदुत्व है। ये नाम बाहर से आया है ठीक है, लेकिन अब वो चिपक गया है। मेरा आपका नाम भी कहा, आपको पूछ के थोड़ी आपका नाम रखा था, ना मेरा रखा था, लेकिन वही मिल गया, वही चिपक गया। तो मैं वही मोहन भागवत हूं, मुझे पसंद हो ना हो, मेरा नाम मोहन है। एफिडेविट करके बदलू तो भी कुछ लोग तो रहेंगे मुझे मोहन कहने वाले। एक हमारे यहाँ वकील साहब थे, भोंदू, नाम भोंदू था उनका सरनेम, बड़ा अटपटा लगता था। उन्होंने एफिडेविट करके देशमुख कर लिया। तो फिर लोग आते थे, वो देशमुख वकील, कौन देशमुख, कौन देशमुख, फिर कोई कहता अरे वो भोंदू देशमुख। तो वकील साहब ने हमको बताया, उन्होंने ही बताया कि ये नाम बदलने की हमने, लेकिन वो तो गया ही नहीं, दूसरा जुड़ गया और एक, इसलिए हमने फिर से एफिडेविट करके पुराना ही कायम रखा। अभी भी है, हमारे संघ चालक है। तो ऐसा रहता है। तो किसी ने दिया हो, कुछ भी हो, हमको चिपक गया है। हमारा हिंदुस्तान है, हम लोग हिंदू हैं। पूजा क्या है वो सवाल नहीं, पूजा आपकी कोई भी हो सकती है। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तीन देखी तैसी, ऐसे ही हमारा रिवाज है। आप भगवान की पूजा कैसे करते हो कि नहीं करते हो, किसकी करते हो, ये हम नहीं पूछते। मनुष्य का मनुष्य के साथ मनुष्य के जैसा व्यवहार होना चाहिए, बस ये मानते हैं हम लोग। यही हिंदुत्व है। और वो हम सबको जोड़ता है, वो सारे विविध भाषी लोगों को एक भारत बनाता है। सब संतों ने भारत की प्रशस्ति गाई, और संतों में सबसे पहले हिंदू शब्द का उच्चारण करने वाले गुरु नानक देव जी थे। तुर्कस्तान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। लोक भाषा में जब आता है तब संत उसका अपनी भाषा में उल्लेख करते। तो लोगों में जब प्रचलित हुआ तब नानक साहब गुरुदेव जी ने बोला है, हिंदू शब्द दिया है। तो ये हिंदुत्व हमको जोड़ने वाली बात है। और ये हिंदुत्व सबको अपना मानता है, पूरी दुनिया को अपना कुटुंब मानता है। वो किसी को पराया नहीं मानता, किसी को जीतने की बात नहीं करता। एक दूसरे के साथ सहयोग करके चले, सब लोग उन्नति की राह पर चले, ऐसा मानता है। वसुधैव कुटुंबकम कहता है, वर्ल्ड मार्केट की बात नहीं कहता। ये ऐसा क्यों बना? इसलिए कि हम ऐसे देश में जन्मे जिसमें खाने पीने को भरपूर है, जमीन प्रकृति भरपूर देती है। तो उस जमाने में संख्या भी कम थी हमारी, तो हमको लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं, इतना है सब खाओ। नए आ गए, तुम भी बैठो भाई, इतने लोग खा रहे तुम भी खाओ, झगड़ा करने की क्या जरूरत है। और आते भी नहीं थे, क्योंकि तीनों तरफ से ऊंचे ऊंचे पर्वत। यहाँ मैदान से लोग धर्मशाला में आएंगे, थोड़ा बाहर उस तरफ देखेंगे, उसी तरफ है ना धौलाधार, तो देख के भी उनको ऐसा लगता है अरे बाप रे, ऐसा लगता है एक क्षण। इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत कौन आएगा लांग के उस जमाने में? तीनों तरफ से सागर, कौन आएगा? कोई साधन नहीं था, इसलिए नए लोग आते भी नहीं थे। भूले भटके आ गए, नहीं हमारा तो, हमारी पूजा अलग है तो हमारे पहले से बहुत है ना, 33 करोड़ पहले से है। और नए नए आते हैं। साईं बाबा कहाँ थे? पहले नहीं थे, अब है। भाषा तो भाषा भी हमारी पहले से अलग अलग है, तो ये चलता है हमारे यहाँ। तुम भी आओ, क्योंकि हमारी भूमि सुजल सुफल मलयज शीतल सुरक्षित थी, उसने हमको ऐसा बनाया। इसलिए भारत माता वास्तव में हमारी माता है। वो केवल खाने पीने को नहीं देती, वो हमारा मन भी बनाती है, संस्कार भी देती है। इसलिए दूसरी बात है, भारत के प्रति, मातृभूमि के प्रति भक्ति, ये दूसरा घटक है संस्कृति के साथ साथ, जिसको हिंदुत्व कहते हैं उसका। और तीसरी बात है कि ये हजारों वर्षों से चला है, इतिहास पूर्व काल से हम यहाँ पर है, पक्के है और चलते आ रहे हैं। 40,000 साल पूर्व से भारत के सब लोगों का डीएनए आज के लोगों का समान है, ये आज का डीएनए मैपिंग कह रहा है। वैसी हवा में बात नहीं की मैंने, वो हुआ है, राखी गढ़ी में से भी वही सिद्ध होता है।
तो हम समान पूर्वजों को वंशज है। उन पूर्वजों के कारण अपना देश फला फूला, अपनी संस्कृति आज तक चलती आई। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाज में। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उस कुछ बात में एक बात यह भी है कि इसके लिए त्याग बलिदान हुए हैं, और ऐसा करने वाले हमारे पूर्वज हमारे गौरव के विषय है। हमारी निष्ठा उनके प्रति, हमारा सम्मान उनके प्रति है। हम अनुकरण उनके जीवन का करते हैं। ये तीन बातें हमको जोड़ती है, इसी को हम हिंदुत्व कहते हैं। इसके आधार पर सब लोगों को जोड़ना, घर के बाहर निकालना, मैदान में खड़े करना, 1 घंटे के लिए भूल जाओ। घर की चिंताएं, दाल आटे के भाव, कुछ नहीं। 1 घंटे के लिए केवल देश की चिंता, देश को सुखी बनाना, देश को परम वैभव संपन्न बनाना, उसके लिए अपने देशवासियों के साथ खड़े रहना, खेलना। पूछना नहीं कितना कमाता है, पूछना नहीं किस जात का है, पूछना नहीं क्या पूजा करता है, नाम पूछ के भी अनुमान नहीं लगाना कौन है। उसके साथ खेलो, अपने भाई जैसा उसके साथ व्यवहार रखो, और भारत की भक्ति के गीत गाओ, भारत के वीर पूर्वजों की गाथाएं सुनो, उससे प्रेरणा लो, और सब मिलके काम करना, मिलके चलना, इसकी कला सीखो। 1 घंटे का एक्सरसाइज रोज करो तन मन का, तो फिर जो व्यक्ति खड़ा होगा वो सबको साथ लेके चलेगा, सबके साथ लेके जाएगा, देश के लिए जीने मरने वाला होगा। और ऐसे लोग गांव गली गली अगर खड़े होंगे तो उनके बरतने से जो वातावरण होगा उसमें एक ट्रेंड बनेगा, फैशन बनेगी, जिसमें समाज का आचरण बदल जाएगा। और पूरा समाज अगर ठीक चलता है तो ही देश का भाग्य बदलता है। देश का भाग्य किसी एक व्यक्ति, महापुरुष, अवतार या एक विचारधारा, एक पॉलिसी के कारण नहीं, अलग अलग समय में अलग अलग करना पड़ता है। एक संगठन, एक पार्टी उसको नहीं अच्छा बनाती है। ये सब उपयोगी है, लेकिन तब उपयोगी है जब देश का असली जो कर्ता धर्ता है, उसके भाग्य प्रति जो उत्तरदायी है, वहां का समाज, वो समाज जब गुणवान होता है तब ये सारी बातें होती है। तो ऐसा समाज गढ़ने के लिए ये जो मेथोडोलॉजी है 1 घंटे के शाखा की, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब पहले ये शुरू हुआ 1925 में, कुछ तो था नहीं हम लोगों के पास। डॉक्टर हेडगेवार स्वयं गरीब थे, सब काम छोड़कर उन्होंने ये शुरू किया। बहुत प्रसिद्ध पुरुष नहीं थे, और कोई ऐसा उस समय मानता नहीं था कि हिंदू संगठित हो सकता है। वो तो कहते थे ये ऐसी कौम है जो अब मरने जा रही है। ये तो ऐसे लोग हैं जो इकट्ठा और एक दिशा में तभी चलते हैं जब कंधे पर 5वां हो। 4 लोग तभी एक दिशा में मुंह करके चलते हैं स्मशान में जाते समय, नहीं तो ये कभी एक दिशा में नहीं चलते। लेकिन बिना किसी प्रचार प्रसार, बिना किसी आर्थिक बल के, बिना किसी सरकारें तो सारी विरुद्ध ही रही। अभी हमारे स्वयंसेवक सत्ता में है तो थोड़ी राहत है, नहीं तो हमेशा विरोध ही रहा। समाज में विचार की मान्यता नहीं। ऐसी अवस्था में काम शुरू हुआ। उस समय का डाटा अगर आज के कंप्यूटर में फीड करते कि ऐसा एक संगठन है, उसके पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं, कितने दिन चलेगा, तो कंप्यूटर बता गया कि ये मर जाएगा जन्मते ही। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब प्रकार की बाधाओं को पार करके 96 साल तक संघ चल रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन संघ उतना ही है, 1 घंटे की शाखा, उसमें से निकलने वाले स्वयंसेवक। अब वो 96 साल में इतनी संख्या में तैयार है तो चुप थोड़ी बैठेंगे। समाज में जहां जहां काम आवश्यक है वहां उन्होंने काम खड़े किए। तो समाज जीवन के हर क्षेत्र में स्वयंसेवकों के खड़े किए हुए काम ये चलते हैं। वो केवल स्वयंसेवक नहीं चलाते, समाज के लोगों को साथ लेकर वो चलते हैं। वो स्वतंत्र है, अलग है, स्वायत्त है, उनकी अलग कार्यकारिणी है, अलग कोष है, अलग उनकी नीतियां है, अलग कार्य पद्धतियां है, विचार संघ का है, संस्कार संघ का प्रभावी है। वहां काम करने वाले मुख्य व्यक्ति वो संघ के हैं और रहेंगे। इतना ही संबंध है, और कोई संबंध नहीं। जैसे मीडिया कहता है डायरेक्ट या रिमोट कंट्रोल, ऐसा कोई कंट्रोल नहीं।
जैसा मैंने नाम लिया पूर्व सैनिक सेवा परिषद, हमारे कमांडर जायसवाल साहब देहरादून में थे, नेवी से रिटायर्ड, उनके मन में ये कल्पना आई, वो हमारे स्वयंसेवक थे और उन्होंने शुरू किया। राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय ये शुरू हुआ, अब बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गया है। तो ऐसे अनेक संगठन स्वयंसेवक चलाते हैं, अनेक संगठनों में स्वयंसेवक है। जहां जहां समाज में कोई कमी है, काम करना अपना काम है। समाज के अभावग्रस्तों की सेवा करने के लिए 1,30,000 से ऊपर सेवा प्रकल्प बिना सरकार का पैसा लिए, जहां आवश्यक है वहां अपनी चमड़ी खर्चा करके, एकदम घिस करके अपना पैसा खर्चा करके स्वयंसेवक चलाते हैं। तो बहुत सक्रियता से काम कर रहे। कोरोना में आपको पता चला स्वयंसेवकों ने कितना काम किया, और ये कोई बड़ी डींग हाँकने वाली बात नहीं है। ये हम नहीं करते तो हम अपने कर्तव्य को चूकते, और इसके बदले में चाहिए क्या? कुछ नहीं। स्वयं सेवक को संघ का कोई आश्वासन नहीं होता। कई बार नए लोग पूछते संघ में आके हमको क्या मिलेगा, तो मैं उनको साफ साफ बताता हूं, आपको मिलेगा कुछ नहीं, जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। हिम्मत है तो संघ का काम करो, ये हिम्मत वालों का काम है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। इसमें कुछ लेने की आशा से बिल्कुल मत आओ। अगर लेने की बुद्धि है तो आप संघ से दूर रहो। इसमें आपका भी भला है, हमारा भी भला है। संघ ऐसा संघ का अपील है, और संघ ये ऐसे लोगों को तैयार करना एक काम करता है। वो जाते हैं और ऐसे अनेक कार्यों में काम करते हैं, और संघ भी अपना ऐसे लोग तैयार करने के केंद्र जगह जगह ले जाता है। आज की स्थिति है कि हर ब्लॉक में संघ की शाखा है। थोड़ा सा मिजोरम को छोड़ दिया और कश्मीर घाटी को छोड़ दिया, तो बाकी सर्वत्र अपने देश में ब्लॉक स्तर तक संघ की शाखाएं हैं। हमारा प्रयास है और अंदर जाके 10-20 गांव का एक सर्कल होता है, मंडल जिसको हम कहते हैं, या शहरों में 10,000 जनसंख्या की एक बस्ती होती है, वो हर एक बस्ती में, हर एक मंडल में शाखा हो। और भी आगे जाएंगे हम। पूरे समाज को ये आदत हमको लगानी है, जो सेना इतने परिश्रम से आपको लगा चुकी है। देशभक्ति, अनुशासन, सामूहिक काम करना, और प्राणों की परवाह किए बिना देश के लिए जैसा जीना आवश्यक है वैसा जीना, और अगर मरने की जरूरत पड़े तो मरने के लिए भी तैयार रहना। क्योंकि ऐसा समाज बनेगा तो देश का भाग्य बनेगा। देश का भाग्य बनेगा तो हम सबका भाग्य तो बनेगा ही। देश का भाग्य नहीं बनेगा तो हमारा नहीं बन सकता, कितनी भी उठापटक कर लो। लेकिन अपने देश की विशेषता है कि अपने देश का भाग्य बनता है तो इस देश के लोगों का तो भाग्य बनता ही है, सारी दुनिया का भाग्य भी बनता है। अभी इस कोरोना बीमारी ने सबको झकझोर के रख दिया है, तो सारी दुनिया में एक पुनर्विचार शुरू हो गया है। अभी तक के हमारे रास्ते गलत थे, ये दुनिया को ध्यान में आया है। तो अभी तक की यात्रा में जो सही था वो साथ लेंगे, जो गलतियां थी वो दुरुस्त करनी है, तो सही रास्ता कहां से मिलेगा? तो दुनिया भारत की ओर देख रही है। क्योंकि कोरोना के समय में वही अपने पुरातन नानी जी के बटवे से आए हुए काढ़े वगैरह हमारे काम आए हैं। वो अप्रूव भी हो गए, इफेक्टिव भी हो गए। कई अपनी परंपराएं दुनिया को ध्यान में आया। खेती करने की अपनी परंपरा, वही एक परंपरा है जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर देती है और विषमुक्त अन्न देती है। नहीं तो रासायनिक खेती जो आधुनिक है उससे तो कैंसर ट्रेनें जाती है इधर से उधर। ये सारी बातें अब ध्यान में आ रही, इसलिए दुनिया भी चाहती है कि भारत अपना एक मॉडल खड़ा करे अपने तरीके के आधार पर, जिससे हम सीखेंगे और हम एक अच्छा मॉडल अपने भी देश का खड़ा करेंगे। तो भारत महाशक्ति बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, लेकिन भारत विश्व गुरु तो जरूर बन सकता है, और उसको बनाना है। उसमें हमारा भी कल्याण है, भारत का तो है ही, दुनिया का भी कल्याण है। भारत को बड़ा इसलिए नहीं होना है कि बड़ा होकर उसको दुनिया पर डंडा चलाना है। भारत को बड़ा इसलिए होना है कि सारी दुनिया को बड़ा करना है। ऐसा भारत खड़ा करने के लिए संघ का यह आह्वान है सबको। संघ का काम संघ के लिए नहीं है।
संघ का नाम हो इसलिए हम काम नहीं करते, ये काम होना चाहिए देश में इसलिए करते। हम तो गीत गाते, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। कितने ही काम ऐसे करते हैं जिसकी हम चर्चा भी नहीं करते, लोगों को पता भी नहीं चलता, इसलिए अपप्रचार के बारे में तो पहुंचता है सर्वत्र। हम अपनी बातें बताते नहीं, क्योंकि हमको लगता है कि भाई भारत माता की सेवा की तो पुत्र ने माँ की सेवा की, इसमें डींग हाँकने की क्या बात है, समाचार करने की क्या बात है, ये तो हमारा काम है। इसलिए उसके बारे में जानकारी कम रहती है लोगों को। भले रहे, हम अपना काम बढ़ाएंगे, लोग हमको प्रत्यक्ष देखेंगे, लोग समझ जाएंगे। लेकिन ये काम केवल हमारा नहीं है, ये हमारा सबका काम है। पूरा समाज ऐसा करे, पूरा समाज इसमें लगे। कल चल के इतिहास में ये न लिखा जाए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण भारतवर्ष का उद्धार हुआ, ये लिखा जाए कि भारतवर्ष का समाज ऐसे संगठित हुआ कि उसने अपने कर्तृत्व से अपने मातृभूमि को परम वैभव संपन्न विश्व गुरु बनाया। ये करने के लिए हमारा आह्वान है, आप सबको भी आह्वान है। हम सैनिक हैं, हमको आपको बाकी समझाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो आप पहले से समझे, केवल समझे नहीं, आप कर चुके हैं सीमाओं पर खड़े रहकर उसमें। तो इसलिए सेना के बारे में संघ के हर स्वयंसेवक के मन में एक गौरव रहता है, क्योंकि वो समझता है इस बात को। बाकी लोग सिविलियन समझते नहीं समझते पता नहीं, लेकिन संघ का स्वयंसेवक देश के लिए वहां खड़े रहना, शीत में, वर्षा में, ऊंचाई पर, गहराई में, सर्वत्र दिन रात पहरा देना, अपनों का क्या हो रहा है उसकी चिंता किए बिना, और बड़ा अपनों का दायरा है उसके लिए ये करना, इसकी कीमत हम लोग समझते हैं। और इसलिए जहां जहां सैनिकों के कल्याण के काम चलते हैं वहां संघ की हमेशा मदद रहती आई है, रहेगी। केवल ये मदद ऊपर से नहीं होती, हमारे यहाँ उल्टा काम होता है, नीचे वालों के साथ संबंध रखो, आपके काम होते चले जाएंगे। बाकी जगह ऊपर सांप को पकड़ना पड़ता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे नीचे काम करने वालों को पकड़ो तो हो जाएगा, क्योंकि वो स्वतंत्र है अच्छा काम करने के लिए, उनको कहीं से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। लेकिन ये जो काम है ऐसे लोग बनाना, ऐसा समाज बनाना, ये हम सबके लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए आवश्यक कार्य है। और इसलिए एक आह्वान मैं आपके सामने अंत में रखता हूं कि आप अंदर आइए, संघ का परिचय अंदर से पाइए, क्योंकि कुछ बातें ऐसे समझाई नहीं जा सकती। एक श्लोक है ना, गगनम गगनाकारम, आसमान कैसा है तो दूसरा कुछ नहीं है कंपेरेबल, नोन टू अननोन, ऐसा नहीं, आसमान तो आसमान जैसा ही है, उतना बड़ा दूसरा कुछ नहीं है। सागरम सागरोपमा, सागर से बड़ा दूसरा कुछ नहीं, वो सागर जैसा ही है। राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर युव, राम और रावण का युद्ध उसके जैसा वही हुआ था, दूसरा नहीं है। ऐसे संगठन जो चलता है वो समझाना इसलिए कठिन है कि वो इसकी एकदम एक अनोखी पद्धति है, उसका एक एकदम अनोखा वातावरण है, वो आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। 2000 साल पहले कैसे रहा होगा, तथागत बुद्ध का जो सारा भिक्षु परिवार है ऐसे ही खड़ा हुआ होगा, शंकराचार्य जी के सन्यासी ऐसे ही खड़े हुए होंगे। आज की तारीख में कुछ नहीं है जिससे हम आपको कंपेयर करके बताएं कि संघ ऐसा है। तो मैं इतना भाषण दूं उसके बाद भी समझने का बहुत बाकी रहता है। इसलिए आप संघ के कार्यक्रमों में आइए, संघ के शिविर वगैरह चलते उसमें रहकर देखिए, संघ कार्यकर्ताओं के घर कैसे, परिवार कैसे, वो कैसे काम करते, परिवार वाले कैसे सोचते हैं, इसको स्वयं अनुभव लीजिए। मैं आज जो कह रहा हूं उस पर भी मत जाइए, आप इसको आजमाइए, और आपके आजमाइश पर हम खरे उतरे तो फिर इस कार्य में आपकी रुचि क्षमता के अनुसार, आपके समय के अनुसार कोई भी कार्य, उसमें कोई भी दायित्व लेके आप सहयोगी बन जाइए, क्योंकि आपके सहयोगी होने से संघ का बल बढ़ेगा। लेकिन संघ को क्या करना है बल का? संघ अपने को चलाने के लिए नहीं चलता, देश कल चल के ठीक चले इसलिए संघ चल रहा है। वो काम आपका भी है, हमारा भी है। इसलिए ऐसा सहयोग पूरी परीक्षा करने के बाद आप इसमें दीजिए, इतना एक अनुरोध मैं आपके सामने रखता हूं। और मेरे ये 4 शब्द आपने शांतिपूर्वक सुन लिए, इसलिए आपका धन्यवाद करता हुआ अपनी वाणी को